तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका फाइन आर्ट का सब्जेक्ट है जिसे आप पेंटिंग का सब्जेक्ट भी कहते हैं और हिंदी में आपका चित्रकला सैद्धांतिक करके पेपर आता है। तो इसका एक इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू देखने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, आज आपका पेपर है, आपको पता है आज 27 फरवरी 2026 है। आप में से बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर हमारे लिए एक सैंपल पेपर ले आइए या कम से कम एक पीवाईक्यू तो ले ही आइए जिससे कि हमारे एग्जाम की तैयारी और बढ़िया हो सके। ठीक है, क्योंकि देखिए जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। इससे पहले मैंने आपको 3 सैंपल पेपर करवा दिए हैं फाइन आर्ट के। उसके अलावा वन शॉट का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो जिन भी बच्चों ने नहीं देखा ये वीडियोस आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके देख लीजिएगा और चैनल पे भी वीडियो अवेलेबल है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा एक पीवाईक्यू का वीडियो होने वाला है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का वीडियो होने वाला है। और ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से कई सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं रिपीट होकर के। ठीक है, और ये तो एक परंपरा रही है कि जो मॉर्निंग में हम करवाते हैं ना, ठीक है, उसमें से तो कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, तो मैं कहूँगा बच्चों इस क्लास को पूरा देख करके जाइएगा। अराउंड 20 से 30 मिनट के आसपास का ये वीडियो होगा जिसके अंदर हम अपना चौथा सैंपल पेपर कह लीजिए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कह लीजिए वो कवर करेंगे। इसके बाद एक और पेपर आएगा फाइनल पेपर, जो हम 5वां पीवाईक्यू करेंगे। ठीक है, इस क्लास के जस्ट बाद वो वाला क्लास शुरू हो जाएगा, तो उसको भी जरूर अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, इस वीडियो पर लाइक का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। मुझे पक्का भरोसा है आप सभी करवा देंगे, तो ठोको लाइक। और वीडियो के शुरू होने से पहले ही बोल देता हूँ ऑल द बेस्ट। छोटा सा पेपर है बच्चों, 30 नंबर का पेपर आएगा, 2 घंटे का पेपर होना है। अच्छा ही पेपर जाएगा। जितना आपने तैयारी किया है उस पर भरोसा रखिएगा। और जो अभी आप तैयारी करेंगे ये वाला पेपर देख करके और इसका अगला जो अभी वीडियो आएगा वो देख करके उन दोनों को करके जाएंगे ना, ठीक ठाक पेपर आपका चला जाएगा, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों सेक्शन ए के अंदर, जिसके हिंदी में आप अनुभाग ए भी बोलते हैं, इसके अंदर हमसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस बोले तो मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, कि 4 में से आपको एक सिलेक्ट करना होता है या एक टिक करना होता है, वो लिखना होता है। इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछेगा सेक्शन ए के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि लघु शैली की उत्पत्ति राजस्थान में कहां से हुई और इसने अपनी मौलिकता को अंतिम समय तक बनाए रखा। ठीक है, किस प्रकार से? तो वो हुई थी आपकी मेवाड़ में। कहां हुई थी बच्चों? मेवाड़ के अंदर। सेम क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में आएगा तो कुछ इस टाइप से पूछा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर जो रहेगा इसका मेवाड़ रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर की में भी आप आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि जब मैंने अपने टाइम पे पेपर दिया था बोर्ड एग्जाम क्लास 12th का 2019 के अंदर, तब मेरे पास ये सब्जेक्ट नहीं था। लेकिन फिर भी आप जैसे बच्चों के काफी डिमांड की वजह से मैं इसका वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, मेरा आज तक का जो भी टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा है उस टीचिंग के एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए मैं अपनी तरफ से 100% दूंगा आपको समझाने में, जितना मेरे से हो पाएगा। बाकी आप अपना दिमाग लगा करके भी जरूर समझिए, क्योंकि आपने पूरे साल भर इस सब्जेक्ट को पढ़ा है। ठीक है, मेरा काम है चीजों को आपके सामने रखना, आपको रास्ता दिखाना और उस रास्ते पर, उस पथ पर चलना आपका काम है। ठीक है बच्चों, तो आप उस रास्ते पर चलिए और मैं तो बैठा ही हूँ आपको रास्ता दिखाने वाला, यानी कि पेपर कैसा आएगा, पैटर्न कैसा आएगा, हिंदी में कैसा रहेगा, ये सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि 12 मासा की विषय वस्तु के साथ लघु चित्र पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो 12 महीनों पर आधारित है। किस पे आधारित है बच्चों? 12 महीनों पर आधारित है। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो इसका आंसर आपको लिखना है वो ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 मंथ जो है, ये ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन कि पहाड़ी पेंटिंग मुख्य रूप से प्रभावित थी। कैसी प्रभावित थी? यानी कि किस शैली में थी, या स्कूल के परिवर्तन के बारे में आपको बताना है, उत्परिवर्तन के बारे में। तो इसका सही उत्तर है मुगल और राजस्थानी जो है सो कि इस तरह से पहाड़ी पेंटिंग जो थी वो प्रभावित थी मुगल और राजस्थानी के ऊपर। ठीक है, इस शैली में भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको तीसरे का ऑप्शन नंबर ए जो है, यानी पहला जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट बैठ जाता है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं और ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका मुगल एंड राजस्थानी, ये बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन कि पेंटिंग फाल्कन ऑन वर्ड
रेस्ट, ठीक है, फाल्कन ऑन बर्ड रेस्ट के शीर्ष पर पाठ किस लिपि में लिखा गया है? तो वो देवनागरी लिपि में लिखा गया है। किस लिपि में लिखा गया है बच्चों? देवनागरी लिपि में लिखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आया हुआ है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि इन विच स्क्रिप्ट इज द टेक्स्ट ऑन द टॉप ऑफ पेंटिंग फाल्कन ऑन बर्ड रेस्ट रिटर्न। तो वो देवनागरी लिपि है आपका, ठीक है, देवनागरी स्क्रिप्ट। तो इस तरह से आप इसका ऑप्शन नंबर ए लगा देते हैं, यानी पहला ऑप्शन। अगला है हमारा पांचवा क्वेश्चन कि दारा सिकोह की बारात की संरचना व्यवस्था में सुंदर महिलाओं को कैसे रखा जाता है? तो हाथियों पर बैठे हुए रखा जाता है। दारा सिकोह की बारात की संरचना की बात करें, अगर स्ट्रक्चर की बात करें, तो वहां पर जो सुंदर महिलाएं हैं उनको हाथियों पर बैठे हुए इस तरीके से रखा जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से इंग्लिश मीडियम में पूछा गया है और आंसर आपको इस तरह से लिखना है, सिटिंग ऑन एलिफेंट्स, ठीक है, हाथियों पर बैठे हुए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा छठा क्वेश्चन कि किस शैली में साइड लॉक महिलाओं की सुंदरता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है? ठीक है, ये किस शैली में है? तो वो है आपका किशनगढ़ की शैली के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका सही उत्तर लिख देंगे। सेम आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन विच स्टाइल द साइड लॉक्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वुमेन ब्यूटी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है किशनगढ़ स्टाइल। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है हमारा बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा सेवंथ क्वेश्चन कि कबीर और रैदास पेंटिंग में किस प्रकार की रंग योजना हमें देखने को मिलती है? तो एक ही रंग का इसमें हमें चीजें देखने को मिलता है कबीर और रैदास जी की पेंटिंग्स, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। सेम क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में आएगा कि द पेंटिंग कबीर एंड रैदास हैज विच काइंड ऑफ कलर। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से लिखा हुआ स्कीम। तो आप जो है सो कि ऑप्शन नंबर जो हमारा ये सेकंड है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन कि लघु चित्रकला से पहले पांडुलिपि पेंटिंग किस पर की जाती थी? यानी कि इंग्लिश में अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो बिफोर, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैच्योर पेंटिंग द मैनस्क्रिप्ट पेंटिंग वेयर डन ऑन, ठीक है। तो ये किस पर की जाती थी बच्चों? तो ये की जाती थी ताड़ पत्र पर, या ताड़ का पत्ता होता है ना, उस पर पांडुलिपि की जाती थी, या पांडुलिपि की पेंटिंग जो होती थी ना वो की जाती थी। पांडुलिपि क्या होता है? वही हाथ से जो लिखा जाता था पहले के जमाने में, वही बोल रहा है कि लघु चित्रकला जो है उससे पहले पांडुलिपि पेंटिंग किस पर की जाती थी? तो पांडुलिपि की उस टाइम पे जो पेंटिंग वगैरह हुआ करता था ना, पहले हाथ से लिखते थे और अगर कुछ समझाना होता था तो वहां राजा उजा का फोटो वोटो बना देते थे। तो वो किस पर बनाते थे? तो वो बनाते थे ताड़ पत्र, यानी कि ताड़ का जो पत्ता होता है उसके ऊपर, ठीक है। तो आठवें का ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा पाल्म लीव्स करके ये जो है ऑप्शन नंबर ए, या कह लीजिए पहला ऑप्शन, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा सेक्शन ए यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन जो हमारा बी है, इसके अंदर सेक्शन बी, जिसको हिंदी में आप अनुभाग बी भी बोलते हैं, इसके अंदर हमसे शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं ये पूछे जाएंगे और इनका आंसर जो देना है अराउंड 100 वर्ड्स के अंदर देना है आपको, ठीक है, यानी 100 शब्दों के अंदर देना है। दो दो नंबर वाले क्वेश्चंस होंगे ये, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, ठीक है। तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कि शिष्य की अपने गुरु शिक्षक गुरु के प्रति अत्यधिक भक्ति अत्यंत पवित्र और लालच और धन लाभ की सीमाओं से परे है। एक कलात्मक और सरल रचना में इस विशेषता को दर्शाने वाले डेक्कन स्कूल की पेंटिंग की पहचान करें और उसका वर्णन आपको करना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर कह रहा है बच्चों कि जो एक स्टूडेंट होता है और एक उसका जो टीचर होते हैं, उन दोनों का जो प्रेम होता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा पवित्र होता है। यानी कि जो स्टूडेंट जो अपने टीचर के प्रति एक तरह से भक्ति भावना में लीन रहते हैं ना, जैसे आप भगवान के प्रति आप भक्ति भावना में लीन रहते होंगे, आप जिस भी भगवान को मानते हो, तो उसी प्रकार से एक स्टूडेंट जो है ना अपने टीचर को बहुत अच्छा मानता है। तो ये जो भक्ति है ये बहुत ज्यादा पवित्र होता है और लालच और धन की सीमाओं से परे होता है, ठीक है। तो इसी के संदर्भ में बोला है, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एक कलात्मक और सरल संरचना जो है या कह लीजिए रचना में इस विशेषता को दर्शाने वाले डेक्कन स्कूल की पेंटिंग की पहचान करें और उसका वर्णन करना है, ठीक है। तो पेंटिंग की पहचान इस तरह से कर सकते हैं कि हजरत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो का पेंटिंग लिख सकते हैं और इस तरह से यहाँ पर आपको दे रखा है, इस तरह से आंसर आप देख सकते हैं। आपने बकायदा अपना सिलेबस पढ़ा होगा, उसके अंदर
सारी चीजें आपने देखी होगी। मैं आपको जस्ट जो है आपका पेपर जैसा आया वो दिखा रहा हूँ, और इस तरह से हिंदी में आपको आंसर लिखना था बच्चों। ठीक है, आगे चले तो यही क्वेश्चन जो है आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आया हुआ है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर। और इसका जो आंसर आपको लिखना है इंग्लिश मीडियम में, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं की पॉइंट्स दैट कैन बी यूज्ड इन द आंसर, यानी कि ये की पॉइंट्स दे रखा है, इसको आप आंसर के अंदर यूज कर सकते हैं। बोले तो एक तरह से हिंट दे देता है ना, वैसे ही हिंट आपको पूरा पूरा दे दिया है 2 नंबर के लायक, और इसी में से आप अपना दिमाग लगा करके अगर लिख देंगे तो इजीली आपको 2 नंबर मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके आगे चले तो इसी क्वेश्चन में आपसे एक अथवा वाला क्वेश्चन पूछ लिया है, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। तो इसके अथवा में देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से समझिए कि समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से परिकृष्ट डेक्कन स्कूल जो है आपका महिलाओं को महान खिलाड़ी के रूप में प्रस्तुत करने में सफल रहा है। ठीक है, महिलाओं के सशक्तिकरण और खेलों के महत्व पर आधारित पेंटिंग की पहचान करें और उसका वर्णन करना है आपको। यानी कि जो सांस्कृतिक रूप से कह लीजिए इस तरह से जो डेक्कन स्कूल है ना, उसने महिलाओं को महान खिलाड़ी के रूप में प्रस्तुत किया है कि महिलाएं भी खेल में आगे जा सकती हैं और एक महान खिलाड़ी बन सकती है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है आपके सामने। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बोला है कि महिलाओं के सशक्तिकरण और खेलों के महत्व पर आधारित पेंटिंग की पहचान करनी है आपको और उसका वर्णन करना है। तो इस तरह से यहाँ पर दे रखा है कि चांद बीबी पोलो खेलते हुए और सजाए गए घोड़े, डेक्कन स्कूल प्रकृति का चित्रण। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं। इस तरह से आंसर है आपके सामने, ये सिर्फ हिंट है। ठीक है, इनका प्रयोग करते हुए आपको अपना पूरा आंसर लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम में। सेम क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से पूछा गया है, और इसका जो आपको आंसर देना है बच्चों वो कुछ इस प्रकार से देना है। देख सकते हैं यहाँ पर की पॉइंट्स दैट कैन बी यूज्ड इन द आंसर। तो इन की पॉइंट्स को आपको इस्तेमाल करना है और अपना आंसर लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है कि दो प्रसिद्ध कलाकारों और भाइयों मंकू और नैनफूस जो है ने पहाड़ी स्कूल में शैली को परिष्कृत करने के लिए लोगों को पैतरेबाजी करने में बहुत योगदान दिया। अपने शब्दों में लिखे कि वे परम भगवान कृष्ण को एक मित्र और आम व्यक्ति के रूप में चित्रित करने में कैसे सफल रहे, मतलब उसको भगवान जी को कैसे एक मित्र के रूप में दिखाया उन्होंने, कैसे इसके अंदर सक्सेस पाया उन्होंने। जो नीचे दिए गए चित्रों में से किसी एक के संदर्भ में अपने सभी दोस्तों और परिवारों की देखभाल करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपको कुछ इस तरह से लिखना है। यहाँ पर आप देखेंगे मतलब ये आपका क्वेश्चन का ही पार्ट है कि गोपियों के साथ कृष्ण, और आंसर आपको इस तरह से लिखना है पीतांबर के रूप में दिखाया है, कृष्ण आकृति के रूप में, वेशभूषा, हाथ जोड़े मुस्कुराते हुए चेहरे, और शाश्वत और दिव्य प्रेम दिखाया है उनके बीच में, ताकि एक एज अ फ्रेंड दिखा सके कृष्ण जी को, आभूषण, स्त्री रूप, भक्ति ऐसे दिखाया है, और ताकि जो है उनको एज अ फ्रेंड दिखाया जा सके और एक अच्छा जो है मतलब इम्पैक्ट पड़ सके। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। सेम क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में आएगा तो कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसका जो आंसर आपको लिखना है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन का आंसर वो कुछ इस प्रकार से लिखना है। यहाँ पर देखिए आपको मार्किंग स्कीम बता रखा है कि जो आप जो लिखेंगे पहला थीम के अंदर वो 1 नंबर का रहेगा, फिर डिस्क्रिप्शन जो रहेगा खुद के शब्दों में वो 1 मार्क्स का रहेगा। इस तरह से 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पर, और इसके आंसर में आप इन की पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं जो मैंने अभी हिंदी में आपको बता दिया बच्चों। ठीक है, इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अथवा में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है कि नंद यशोदा, ठीक है, और कृष्ण स्वजनों के साथ वृंदावन जा रहे हैं। तो इसके बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन करना है कि पीतांबर, कृष्ण आकृति, वेशभूषा। ठीक है, ये की पॉइंट्स है, इनको इस्तेमाल करते हुए आपको अपना आंसर लिखना है बच्चों। ठीक है, मुस्कुराते हुए मुख है उनका, आभूषण है, अनेक प्रकार की रूप और आकृति देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। सेम क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसका जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है। इन की पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए आपको अपना आंसर लिखना है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं चौथे प्रश्न में बच्चों। चौथा जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है कि एकता ताकत है, यानी कि जो एकता है, यूनिटी इज अ पावर,
और अजय पुरुष प्रकृति के साथ कुश्ती कर रहे हैं और राष्ट्र निर्माण में मानव श्रम के महत्व को प्रस्तुत कर रहे हैं। इसकी संरचना और तकनीक के आधार पर इस कलाकृति का वर्णन आपको करना है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आप लिख सकते हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर इस आपको पूरा हिंट दे रखा है, पूरा इनको इस्तेमाल करते हुए आपको अपना आंसर लिखना है बच्चों। सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन 2 नंबर के लिए, और इसका जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये की पॉइंट्स को इस्तेमाल करना है और अपना आंसर यहाँ पर आपको लिखना है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी में आपसे एक अथवा में क्वेश्चन पूछ लिया है कि अगर आपको ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो अगर नहीं आता है आपको, तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि अपने पाठ्यक्रम में शामिल ग्राफिक प्रिंट पर जो है प्रकाश डाले जो गरीबी से घिरी अकेली रह गई महिला के दर्द और पीड़ा का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रिंट को इसके सौंदर्य मानकों के आधार पर वर्णित करना है आपको। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ये आप अपने देख सकते हैं स्क्रीन पर कि दीवारों के रूप में प्रिंट, खोखला चेहरा, दर्द, पीड़ा, ठीक है, अच्छी तरह से निर्मित महिला रूप, गरीबी, शरीर के दिखाई देने वाले पैर और पृष्ठभूमि में दीवार, मोनोक्रोमेटिक रंग, सौंदर्य संबंधित गुण। तो इस तरह से आप इन चीजों का इस्तेमाल करते हुए अपना आंसर लिख सकते हैं। सेम आपका क्वेश्चन इस तरह से इंग्लिश मीडियम में आया हुआ है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसका जो आंसर आपको लिखना है बच्चों, आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। इस की पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखते हुए अपना आंसर लिखना है। ठीक है, तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां क्वेश्चन, कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि रंगों और तकनीक जो है इसके आधार पर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। एक मिनट, ठीक है। रंगों और तकनीक के प्रयोग के विशेष संदर्भ में नीचे वर्णित कलाकार द्वारा बनाई गई कलाकृतियों में प्रमुख भावनाओं को पहचाने और उनकी सराहना करें। तो इनके द्वारा क्या कलाकृति बनाई गई है और उसकी प्रमुख भावनाएं क्या है, उनके बारे में आपको बताना है। तो राजा रवि वर्मा जी के द्वारा क्या कलाकृति बनाई गई है, तो बलशाली हो गया, समुद्र देव पर क्रोध, ऐसी भावनाएं दिखाई गई हैं। भगवान राम के बारे में बताया गया है, बिजली और गरज के बारे में, बहती धोती, यथार्थवादी चित्र, विनाशकारी समुद्री लहरें, ऐसी चीजें यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं आंसर के रूप में। ठीक है, सेम 5वां क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। राजा रवि वर्मा के बारे में बताना है आपको, और आंसर आप जो लिखेंगे वो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। की पॉइंट्स के अंदर आपको आंसर दे रखा है। ठीक है, ये बार बार मैं आपको ये बोल रहा हूं कि इन की पॉइंट्स का इस्तेमाल करके आप अपना आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखिए ये क्या है, आंसर की है जो कि सीबीएसई ने अवेलेबल करवाया आपको। लेकिन एग्जैक्टली आप ये नहीं लिख सकते हैं, हर बच्चे का थिंकिंग लेवल अलग अलग होता है। तो आप जो लिखेंगे अपने शब्दों में लिखेंगे, और इसके अंदर जो शब्द है ना, इन शब्दों को अपने आंसर में जरूर डाला कीजिए। ठीक है, ये इसीलिए की पॉइंट्स दे रखा होता है। ठीक है, तो ये चीज है। इसी के आगे चले तो एक अथवा दे दिया है आपको, चॉइस दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। अब इसके चॉइस में देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अविंद्रनाथ टैगोर जी जो है, इनके द्वारा क्या कलाकृतियां बनाई गई है और उनकी भावनाएं क्या है। तो यात्रा का अंत हो गया, डार्क बैकग्राउंड हो गया, धोने की तकनीक हो गई, ठीक है, दर्द पीड़ा इस तरह से अच्छी तरह बनाया गया है, और ऊंट का रूप हो गया, भारी बोझ हो गया। इस तरह से चीजें आप लिख सकते हैं जो कि इनके द्वारा बनाया गया, और भावनाएं जो है वहां पर शामिल है। ठीक है, सेम आपका क्वेश्चन अविंद्रनाथ टैगोर जी का इसमें अथवा में दिया हुआ था, इस तरह से है, और इनके बारे में आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6वां क्वेश्चन, यहाँ पर आप देखेंगे 6th क्वेश्चन कि बच्चे के प्रति माँ का निर्विवाद प्रेम और बच्चे द्वारा महसूस की गई करुणा और देखभाल को निम्नलिखित चित्रों में सफलतापूर्वक दिखाया गया है। नीचे दी गई किसी एक पेंटिंग का उसकी संरचनागत व्यवस्था के आधार पर वर्णन करते हुए कथन की आपको पुष्टि करनी है। ठीक है, तो नीचे क्या दिया गया है, माँ और बच्चे के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो माँ और बच्चे के बारे में आप यहाँ देख सकते हैं। लोक थीम है आपका कि बोल्ड लाइन से आपका मिट्टी के रंग हो गया, लंबी आंखें, प्यार, करुणा, देखभाल, माँ और बच्चे का बंधन, सरल रूप, त्रिभाग हो गया, त्रिभंगा हो गया आपका, मुद्रा का उपयोग, इस तरह से चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है,
सेम क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस प्रकार से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मदर एंड चाइल्ड के बारे में आपको बताना है और जो आंसर आप लिख सकते हैं वो इस तरह से इन की पॉइंट्स का इस्तेमाल करके आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी के अथवा में अगर आप देखेंगे बच्चों तो आपसे फिर से क्वेश्चन पूछ लिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। तो इसके अथवा में देखिए बच्चों, मदर टेरेसा के बारे में पूछा है। ठीक है, तो मदर टेरेसा के बारे में आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम में वही मदर टेरेसा हो गया आपका, यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे। और आंसर जो आपको लिखना है वो इन की पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए आंसर आपको लिखना है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए बच्चों सेक्शन सी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड सी भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है, दीर्घ उत्तरीय जो प्रकार के प्रश्न होते हैं ना, ये पूछे जाएंगे। और यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दे दिया है आपको कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 बोला है, एक सेकंड मैं थोड़ा सा जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेता हूँ। ठीक है, हाँ, इन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए, एग्जैक्टली वही है। ठीक है, मुझे थोड़ा सा यहाँ पर डाउट हो गया था, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए आपका जो ये सेक्शन सी है, इसके अंदर बोला है कि जो भी यहाँ पर आपके क्वेश्चन है इसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है और जो आंसर आपको लिखना है क्वेश्चन का वो एक्सपेक्टेड है कि अराउंड 200 वर्ड्स के अंदर आप लिखेंगे। 200 शब्दों में तो कम से कम आपको लिखना है बच्चों आंसर। ठीक है, क्योंकि एक जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 6 नंबर कैरी करता है। ठीक है, 6 मार्क्स कैरी करता है, तो एटलीस्ट 200 वर्ड आपका होना चाहिए। चलिए, 7वें का पहला क्वेश्चन यानी ए में पूछ रहा है कि राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग स्कूल ने पुरुषों और महिलाओं द्वारा जानवरों के प्रति मित्रता और सम्मान को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया। तो इसके बारे में आपको बताना है कि पेंटिंग और उसके कलाकार का नाम बता दीजिए, उप विद्यालय और मध्यम और तकनीक बता दीजिए, विषय वस्तु बता दीजिए, संरचनागत व्यवस्था जो है उसकी संरचनागत व्यवस्था वो बता दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, जैसे कि मारू रागिनी करके है ना, रागिनी करके इस तरह से टाइटल दे दिया और उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, इस तरह से सभी चीजों के बारे में। तो आंसर ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद देखिए चौगन खिलाड़ी जो है, इस तरह से टाइटल दे दिया और सजाए गए घोड़ों कह लीजिए या फिर चमकीले रंग, इस तरह से चीजें यहाँ पर बता दिया है आपको। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस प्रकार से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। और जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप देख सकते हैं, मारू रागनी और यहाँ पर देखेंगे चौगान प्लेयर करके यहाँ पर दे रखा है। तो इस तरह से इंग्लिश मीडियम में आपको आंसर लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया होगा। आगे चलते हैं। अब इसी 7वें क्वेश्चन के बी में देखिए यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन पूछा है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन है और जो आपको आंसर लिखना है इस क्वेश्चन का वो इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ पर देख सकते हैं कृष्ण उठा रहे हैं गोवर्धन पर्वत, इसके बारे में चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके आगे अगर मैं चलूं तो दारा सिकोह की बारात के बारे में आप यहाँ पर जिक्र देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में आएगा तो कुछ इस प्रकार से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसका जो आंसर आपको लिखना है बच्चों वो कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कृष्णा जो है सो कि लिफ्टिंग माउंटेन जो है गोवर्धन वो उठा रहे हैं। ठीक है, दारा सिकोह की बारात, तो इस तरह से यहाँ पर टाइटल है आपका, टॉपिक कह लीजिए, और देन उसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अंतिम प्रश्न है हमारा सी में, 7वें का सी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 20वीं सदी के मध्य में भारतीय कला के पुनरुत्थान पर एक निबंध लिखिए। आपके उत्तर में शामिल होना चाहिए, क्या क्या शामिल होना चाहिए आपके उत्तर में, कि 20वीं सदी के मध्य में भारतीय कला का पुनरुत्थान, कि बंगाल कला का विकास और राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका शामिल होनी चाहिए। स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय कलाकारों की भूमिका शामिल होना चाहिए और हमारी राष्ट्रीय ध्वज का प्रतीकात्मक अर्थ शामिल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं, इस तरह से आपको आंसर लिखना है। रविंद्रनाथ टैगोर, ईबी हैवेल पाठ्यक्रम में बंगाल स्कूल के कलाकार हो गया, कला महाविद्यालय हो गया इसका गठन, और भारतीय पुनरुत्थान जो वॉश तकनीक हो गया, ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से आपको सामने है हमारे झंडे के बारे में। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आपको लिखना था हिंदी मीडियम में। सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर।
ठीक है, 20th सेंचुरी के बारे में। और जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन करने थे आपको। आई होप कि आपको जो है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्ज़ाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम। और एक बार फिर से बोलूँगा, ऑल द बेस्ट आज के एग्ज़ाम के।